वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोहब्बत से मेरे साथ शामिल हो जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौला यस्सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्दुन व मिन अजमी। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसाबिही सल्लु अलैहि व आलिही। नहायत ही वाजिबुल इहतराम उलमाए कराम, मेरे बुजुर्गों और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ इस खूबसूरत मस्जिद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिल में जमा हुए हैं और हम सब की खुशबख्ती कि इस महफिल की सदारत और निगरानी पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी बासफ़ा हज़रत क़िबला सूफी मोहम्मद अरशद महमूद साहिब नक्शबंदी मुजद्ददी अस्लमी दामत बरकातुहुल वसीअ फरमा रहे हैं। मैं बड़ा लंबा सफर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कल जुम्मे के बाद कैलिफोर्निया से फ्रांसिस्को से चला। 12 घंटे की मेरी फ्लाइट थी। लंदन हीथ्रो पहुँचा। वहाँ से मैं हाईवे कम गया, वहाँ पर हाजिरी थी ज़ोहर के बाद और अब यहाँ पहुँचा। मैं थका हुआ हूँ, वेरी टायर्ड। 10 दिन जो अमेरिका में रहा हूँ वहाँ भी तकरीबन 12 प्रोग्राम थे। एवरेज अगर घंटा की तकरीर करें तो 12-13 घंटे की तकरीरें करके आया हूँ। गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, लेकिन टेलीफोन पर जब खतीब इस्लाम शहबाज खिताबत मोहसिन अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक साहिब खतीब आज़म डरबी हुक्म फरमाया कि मिलाद की महफिल है, उसमें तूने भी शिरकत करनी है। यू आर टू पार्टिसिपेट इन दिस गैदरिंग। पहले तो दिल था कि माजरत कर लूं, अपोलोजाइज। फिर मैंने पूछा कि महफिल की सदारत कौन फरमा रहे हैं, हु इज गोइंग टू बी प्रिसाइडिंग दैट गैदरिंग। मुझसे कहा गया कि उस महफिल की सदारत क़िबला सूफी साहब फरमा रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो वो मजलिस है जहाँ बैटरियाँ चार्ज होती हैं, दिल की बैटरियाँ। The batteries of the heart are charged in these blessed gatherings where the Sufiya and where the Ahlullah are present. So why say no? I promised and I am here. वक्त मुख्तसर है। मुझसे कबल आपने इमरान कादरी साहब की खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत नाते सुनी। फिर क़िबला रज़वी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और मेरे बाद आलमी शोहरत याफ्ता सना खान आशिक़ रसूल जनाब अलहाज हाफिज अहमद रज़ा कादरी साहिब की खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत नातें सब सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ है कि खालिक कायनात हम सबको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। The time which I have given is very limited, and in limited time, only limited amount of words can be said. क्या बात। मेरे जहन में था
कि मैं आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर चंद बातें आपकी हिम्मत में अर्ज करूंगा। जहन में जो लेकर आया था, जो खाका था, जो स्केच था, लेकिन मैं यहाँ पहुंचा तो अभी नमाज के दौरान मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया। उस टेक्स्ट मैसेज में लिखा था कि हजरत the वाकया which you mentioned in the Khetli program of that little girl, can you please mention that again? केतली की मरकजी महफिल में हजरत साहब की मौजूदगी में वहाँ एक वाकया मैंने बयान किया था, तो साथी ने कहा कि वो वाकया फिर बयान करें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, नातवानों से फरमाइश होती है कि फलां नात फिर सुनाए, तो आज किसी ने खतीब से फरमाइश की कि फलां वाकया फिर सुनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान अब्दाली। How many people are sitting here today who were in the Khetli program? If you can put your hands up. Spiritually. MashaAllah. Physically. MashaAllah. The Khetli program had its own spiritual effects. And I come to attain those effects again today, but I'm seeing that everyone is sitting very quietly. Allah, Allahu Akbar. And I am shocked to see everyone sitting so quietly. Allah. Such a beautiful personality, such a beautiful person sitting in front of you. And if someone says to me, what is the evidence of Hazrat Sahab being a Kamil Sheikh? What is the evidence? Dalil kya hai ki Hazrat Kamil Sheikh hai? तो मैं यही जवाब देता हूँ और देता रहूंगा कि उनके साथियों को देखो। दरबार आलिया सनियाल शरीफ। Followers are so beautiful on the outside and on the inside. The followers are always lost in the zikr of Allah and in the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जिनके चाहने वालों का ये आलम है, उनके शेख का क्या आलम होगा? Followers are lost in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imagine how much love and respect their sheikh is going to have. फिर शाहपुर शरीफ के खलीफे का ये आलम है, तो शाहपुर के बुजुर्गों का क्या So beautifully, people in the front here are doing the zikr of Allah. I am thinking that why is that only the front people are doing the zikr of Allah? Why isn't everyone else joining in? Are we against the zikr of Allah? Do we believe in the zikr of Allah? No, why are we all quietly sitting and observing? Why not join in when everyone starts the zikr of Allah? I remember a hadith which I always mention in such beautiful gatherings for barakat and as a message for everyone else. Those who are inside the spiritual circle, they are aware, but those who are not, to give you that understanding. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, you should sit in the gatherings of the pious people. नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की मजलिस में जाकर बैठा करो. Sit in the gathering of the pious people. साहबे करम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक लोगों की कोई निशानी, any sign, any indication, any symbol of a good person, of a pious person? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, खियारुकुमुल लज़ीना इज़ा रअू ज़िक्रल्लाह, नेक लोगों की पहली निशानी ये है कि उनके चेहरे को देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए. You look at the face of that person
the first sign of a pious person, the first sign of a good person, the first sign of a righteous person, the first sign of a true spiritual leader, that when you look at their face, you remember Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. I am mentioning a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And I myself, I am a leader of a spiritual circle also. So before someone says that he's standing here doing khushamad, I am not doing no khushamad. I am mentioning reality, facts and figures. Anyone who hides facts and figures is a bakhil, is being stingy, and you shouldn't be stingy. The hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. पहली निशानी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाता है. दूसरी निशानी, now look at your shaykh and listen to me. The second sign of a pious person is, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said that when you look at their action, जब तुम उनके अमल को देखो तो तुम्हें आखिरत याद आ जाए. You remember your hereafter. दुनिया याद न आए, माल और दौलत याद न आए, पैसा याद न आए, बंगले और गाड़ियां याद न आए. When you look at a saint of Allah, when you look at a true Sufi, when you look at a true Shaykh, when you look at them, you remember Allah. And when you look at their action, you remember your akhirat, you remember your grave. And the third sign of a true spiritual leader, a true Shaykh, is the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said that when they speak, जब वो बोलते हैं, जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं, तो तुम्हें दीन की हिकमत नसीब होती है. You attain the wisdom of deen, the wisdom of religion, the wisdom of Islam through the words. If you find anyone with these three qualities, attach yourselves to them. Attach yourselves to them. कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से. जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह. कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से. ये दर है करीब मुस्तफा के दर से. ईमान, यकीन, सुकून, रिसालत, तौहीद, सब कुछ मिलता है औलिया के दर से. सब कुछ मिलता है औलिया के दर से. We attain everything from the doorsteps of the Sufiya and the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. The awliya are those who hold on to us and take us into the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So fortunate, we are all fortunate to be here today in the presence of such great people. And Qibla Shah Sahab Damat Barakatuh Qudsiya is also present. May Allah subhanahu Qibla Pir Sayyid Kamal Haider Shah Sahib Damat Barakatuh Qudsiya आले नबी औलादे अली. तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का. तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का. तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर. नारे रिसालत, नारे हैदरी, दरबार आलिया तन्नूर सईदा क़िबला पीर सैयद कमाल हैदर शाह साहब. So let's all try to gather blessings today from these great people. Another great, Sana Khan Janab Al-Haj Ahmad Raza Qadri Sahib. मैं करीब से जानता हूँ हजरत साहब, करीब से. चेहरा भी नूरानी है, सीरत भी नूरानी है. और ऐसे सना खानों की खिदमत करनी चाहिए. नगरी भी लाहौर है, सुननी भी चाहिए, कलाम सुनना भी चाहिए और खिदमत भी करनी चाहिए. Because we need such reciters who from the apparent resemble the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and whose character is also in accordance with the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are here to do the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I was going to talk about the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but I was told to mention a certain event which I mentioned in the Catholic program. So maybe on another occasion, inshallah. We are all here to do the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
But we should all understand that your and my beloved Prophet is not muhtaj of your and my zikr. मेरा नबी तेरे मेरे जिक्र का मुहताज नहीं. जिक्र करें या न करें, we do the zikr of Rasulullah or not do the zikr of Rasulullah. We praise Rasulullah, we don't praise Rasulullah. We send salam upon Rasulullah or do not send salam upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It makes no difference to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रा, and we have elevated for you and we have uplifted for you your zikr. हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया. कौन ऐलान कर रहा है? कोई मौलवी, कोई पीर, कोई फकीर, कोई सियासतदान, कोई दुनिया का बादशाह नहीं, कायनात का खालिक, कायनात का मालिक ऐलान फरमा रहा है. प्यारे, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया. कोई जिक्र करे न करे, कोई नाम ले या न ले, रब रब होके ऐलान करता है, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं रब तेरा जिक्र करता हूँ. वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला. ए प्यारे, तेरी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है, अफजल और आला होगी. Your every coming moment shall be better than the previous moment. So we benefit. We are the ones who benefit. And we have to say कि नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है. मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह. नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है. The zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keeps me miraculous. नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है. मेरे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है. हजार मौत से टकरा कर भी मैं जिंदा हूँ. कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है. वही तो है जो मेरा ख्याल रखता है. वही तो है जो मेरा ख्याल रखता है. So we are here to benefit. And we are here to attain the blessings. We are here to illuminate our hearts with the praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Dalail al-Khairat Sharif, a book of Durood. अव्वल से लेकर आखिर तक दुरूद ही दुरूद है. In every spiritual silsila, especially in the Naqshbandi spiritual silsila. Hazrat Sahib is away. They are a sheikh in the Naqshbandi silsila. And definitely they will be amongst those who recite it daily. It is in the daily wazaif for all the shuyukh. And with their permission, the followers also recite. Dalail al-Khairat Sharif. अव्वल से लेकर आखिर तक दुरूद ही दुरूद है. ये दुरूद का मजमूआ तैयार करने वाले इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह, another great wali of Allah subhanahu wa ta'ala, a great sheikh, a great spiritual leader, a leader of thousands, a teacher of thousands. He was once asked, "Oh Hazrat, why did you compile this book of Durood? ये मजमूआ आपने क्यों तैयार किया? Why? Why did you compile it?" देखो, I will tell you, मैं बताता हूँ. आप फरमाते हैं कि मैं मिस्र के एक गांव में गया. Went into Egypt, village of Egypt. It was time for salah. I went searching for water. मैं पानी की तलाश में निकला. पानी तलाश करते करते मुझे एक कुआं मिला. मैंने कुएं में झांक कर देखा. I looked into the well. I found water. उसमें पानी मौजूद था. There are some wells in the Arab world, due to extreme heat, they be dry. No water. कुएं होते हैं लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से वो खुश्क होते हैं. अगर फरमाते मैंने कुएं में देखा, पानी था, लेकिन पानी निकालने के लिए to take out the water, न डोल था न रस्सी थी. There was no bucket and there was no rope. No bucket and no rope. अगर फरमाते मैं दाएं बाएं देखने लगा, left or right, searching for something which I could use to take out the water from the well. Next to the well was a small house. कुएं के बिल्कुल करीब एक कच्चा मकान था. उस कच्चे मकान के छत पर एक 7 या 8 साला बच्ची बैठी हुई थी. 7-8-year-old girl sitting on the roof of that house.
Hazrat says she was observing me. When I looked at her, she said to me, Man anta? Who are you? Aap kaun hai? Hazrat फरमाते मैंने जवाब दिया, बेटी ana Muhammad bin Sulaiman. I am Muhammad son of Sulaiman. She goes, Hazrat, you look tense. आप परेशान नजर आते हैं. Hazrat said, I replied, oh dear daughter, I need to perform wuzu and offer my salah. Wuzu करना है, नमाज अदा करनी है. अब कुआं तो मिल गया, इसमें पानी भी है. There's water inside the well. But there is no bucket, no rope to take the water out of the well. पानी निकालने के लिए न डोल है न रस्सी है. बच्ची कहने लगी, हजरत बस इतनी सी बात पर से आप परेशान हैं? You are stressing over such a small issue, such a small problem. Hazrat, I have heard that 7-8-year-old girl is saying that Hazrat, I have heard that you have a very great name in the Arab world. अरब की धरती पे आपका एक बहुत बड़ा नाम है. आपके नाम के नारे गूंजते हैं, आपकी विलायत के नारे गूंजते हैं. लोग आपके कदमों में बैठते हैं, लोग आपके कदमों में बैठकर फैज़याब होते हैं. They come and learn from you. And they spiritually uplift themselves by sitting at your feet. And Hazrat, you are worried over taking water out of the well without a bucket and rope. Hazrat replied, oh dear daughter, now what has spirituality got to do with taking water out of the well without a bucket and rope? बेटी रूहानियत का, तरीकत का, मार्फत का कुएं से पानी निकालने के साथ क्या ताल्लुक है? What connection is there? Hazrat said that 7-8-year-old girl, look around, there 7-8-year-old boy sitting here as well. 7-8-year-old girl replies to Imam Muhammad bin Sulaiman, saying, oh Hazrat, I will tell you, मैं बताती हूँ कि रूहानियत का, तरीकत का, मार्फत का कुएं से पानी निकालने का. The connection between spirituality and the connection between taking water out of the well and marifat, ruhaniyat and tariqat. I will tell you. That 7-8-year-old girl is saying, I will tell you. Hazrat says that I saw with my own eyes. मैंने अपनी आंखों से देखा वो बच्ची अपने कच्चे मकान के छत पर बैठी हुई थी. She was sitting on the roof of her house. कच्चे मकान के छत पर बैठी थी. आगे बढ़ी. She moved forward. आगे बढ़ी और कुएं के अंदर थूका. She spat into the well. हजरत फरमाते कुएं के अंदर थूकने की देर थी कि पानी फव्वारे की तरह उबलता हुआ बाहर आया. Water came gushing out like water comes out of a fountain. Hazrat said, I forgot everything. मुझे नमाज भूल गई, मुझे वुजू भूल गया. मैंने हाथ बांध कर इसकी बेटी वुजू भी कर लूंगा और नमाज भी अदा कर लूंगा. I will perform wuzu and I will read salah. I will stand in the court of Allah. I will prostrate in the court of Allah. I will bow in the court of Allah. But oh dear daughter, first tell me, how did you attain such a high status in such a small age? पहले मुझे ये बताओ कि इतनी छोटी उम्र में इतना बुलंद मकाम और मर्तबा कैसे हासिल किया? How did you attain such a high status? अब वो बच्ची जवाब देती है. That girl replies, हजरत मैं बताती हूँ. Whenever I am free, मैं जब भी फारग होती हूँ. Whenever I am free, finish my studies, finish helping my parents, finish taking care of the responsibilities of the house according to my age. मैं जब घर के काम से फारग होती हूँ, तालीम से फारग होती हूँ, माँ बाप की हिदमत करने के बाद जब मैं फारग होती हूँ तो मैं कोई और काम नहीं करती. I do no other action. करती क्या है? What did she do? She replied, oh हजरत मैं वुजू करती हूँ. I perform ablution. वुजू करने के बाद मैं मुसल्ला बिछा लेती हूँ. I put out the मुसल्ला. मुसल्ला बिछाकर मुसल्ले पे बैठ जाती हूँ. I sit on top of the मुसल्ला. और फिर करती क्या है? बिकसरत सलात अलम नबी मुख्तार. मुसल्ले पे बैठकर कसरत से मोहम्मद मुस्तफा पे धूप भेजती है. बिकसरत सलात अलम नबी मुख्तार. Whenever I am free, I do no other action. I sit and I
I recite durood upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I do the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why? Because her aqeedah was kar zikr Rasul Arabida. This which bhalai teri hai. Do the zikr of Rasulullah. Attach yourself to the remembrance of Rasulullah. Attach yourself to the praise of Rasulullah. There is benefit for you within the zikr of Rasulullah. Kar zikr Rasul Arabida. This which bhalai teri hai. एक बार तू बन जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी है. You once become with the beloveds. You attach yourself to Rasulullah. You attach yourself to the teachings of Rasulullah. You attach yourself to the practices of Rasulullah. Then you don't need to turn towards the world. फिर तुम्हें दुनिया की तरफ मुंह करने की जरूरत नहीं. फिर दुनिया तुम्हारी तरफ मुंह करेगी. Then the world will turn towards you. You don't need to ask for anything from the world. You turn towards Allah, then the entire world shall automatically come to your feet. एक बार तू बन जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी है. एक बार बन जा. Allah, Allah Akbar. This is the status of those who attach themselves to the dhikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now finally, before I end, just to say, those who were in Ketley, they can say he mentioned something else as well, something new, just for them. In today's time and age, it's important that we adapt to the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We attach ourselves to the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are falling behind. हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, नुकसान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ज़वाल पजीर हैं, backwards, falling behind, are being disgraced in the world. Why? Because we are practically away from the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Today we have to say that we are the lovers of Rasulullah. We have to say that we are Muslims. We have to say with our tongues that we are the followers of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. But the Sufiya say that you shouldn't have to say, कहना न पड़े कि मैं नबी का गुलाम हूँ, कहना न पड़े कि मैं नबी का आशिक हूँ, कहना न पड़े कि मैं नबी का चाहने वाला हूँ. फरमाते हैं कि ऐसे बन जाओ कि देखने वाले देख कर कहें वो देखो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम. Become such that people look at you and say, look, he is the true lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is the follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा. ऐसे पीर तरीकत पे लाखों सलाम. ऐसे पीर तरीकत पे लाखों सलाम. Allahu Akbar. And that goes for all of us. For all of us, we all need to adapt to the teachings and practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहि का एक छोटा सा वाकया सुने और फिर बात को खत्म करते हैं. हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहि को अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता किया हुआ था. ये वो वेरी ब्यूटीफुल. जाहिर का हुस्न भी था, बातिन का हुस्न भी था. They were beautiful from the outside and they were beautiful from the inside. तन भी खूबसूरत था, मन भी खूबसूरत था. अल्लाह अकबर. कहते हैं सुभान अल्लाह. Very beautiful. And their character, their morals, the way in which they interacted with the outside world was beautiful. People used to speak of their character. किरदार भी खूबसूरत, नाम भी खूबसूरत, सूरत भी खूबसूरत, सीरत भी खूबसूरत, काम भी खूबसूरत. Everything was beautiful. A collection of beauty, of husn, top to bottom, in, out. When they used to travel in the streets, people used to stand up and do the ziyarat. लोग खड़े होकर आपकी ज़ियारत करते हैं. मुख्तसर करता हूँ. एक दिन बाजार से गुजर रहे थे, ऐलान हो गया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहि यहाँ से गुजरने वाले हैं. They are about to cross the markets. Everyone stood up. सब लोग खड़े हो गए. 2 lines were made. Everyone standing in 2 straight lines. 2 लाइनों में सब खड़े हुए हैं. वहां एक जवान था जो गैर मुस्लिम था. He was not a Muslim. He said to one of the Muslim brothers that, why are you all standing here? तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? Why have you made 2 lines and what are you about to do?
What's about to happen? क्या होने वाला है? उस मुस्लिम भाई ने जवाब दिया, भाई हमारे इमाम यहाँ से गुजरने वाले हैं. Our imam is about to cross, and we are all standing in respect to do the ziyarat of the great imam. He said, what is the name of your imam? आपके इमाम का नाम क्या है? जवाब दिया, हमारे इमाम का नाम है इमाम मोहम्मद. He had heard the name, नाम सुन रखा था. He heard about their beautiful character. उनका अखलाक मशहूर था, उनका किरदार मशहूर था. Their good character was famous. Their morals, the way they interacted with the world, and their physical appearance was also beautiful. He replied that I have heard a lot about them. मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज तक मैंने उनका दीदार नहीं किया. I have not seen them. Is it possible for me to also do this ziyarat? क्या मैं भी उनकी ज़ियारत कर सकता हूँ? Can I also stand here with you and do the ziyarat of the imam? He said, of course you can. Why not? Stand. वो भी साथ खड़ा हो गया. इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहि वहाँ से गुजरे. They crossed. When that youngster saw the face of Imam Muhammad, that was जवान की नजर इमाम मोहम्मद के चेहरे पे पड़ी. इमाम मोहम्मद तो गुजर गए, लेकिन उस जवान की ज़बान पर कलमा जारी हो गया. He started to recite the kalima. हज़रत तशरीफ रह गए, साथी इर्द गिर्द जमा हो गए. They all gathered around him. They said to him, oh, our friend, you have embraced Islam. You have entered into the fold of Islam. You have become the servant of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Congratulations. हमें बड़ी खुशी हुई है कि तू इस्लाम में दाखिल हो गया है, तू कलमा पढ़ के हमारे नबी का गुलाम बन गया है. लेकिन हमें ये तो बता कि तूने कलमा पढ़ा क्यों? Why did you recite the kalima? इमाम मोहम्मद crossed. ना उन्होंने वाज फरमाया, ना उन्होंने कोई नसीहत फरमाई, ना तकरीर फरमाई, ना रुके. They did not stop, they did not say anything, they did not utter anything. They gave no lecture, no dars, no nasiha. They just crossed. You started to recite the kalima. That youngster replied, आप इंशाअल्लाह मैं बताता हूँ. वो जवान कहता है कि जब इमाम मोहम्मद मेरे सामने से गुजरे और जब मेरी नजर उनके चेहरे पे पड़ी, when I saw their beautiful face, उनका अखलाक और किरदार तो बड़ा मशहूर था. Their good character, their morals were famous. Everyone was aware of them. When I saw their beautiful face, जब मेरी नजर उनके चेहरे पे पड़ी, तो मेरे दिल ने मुझसे कहा, जवान, जिन मुसलमानों के छोटे मोहम्मद के हुस्न और किरदार का ये आलम है, उनके बड़े मोहम्मद के हुस्न और किरदार का आलम है. My heart said to me, dear youngster, that Muhammad who is the small Muhammad, who is a ummati, who is a follower, he is so beautiful in character, physically, spiritually, from the apparent, from the inside. He is so beautiful. Imagine how beautiful the big Muhammad is going to be. Allahu Akbar. Today it is important for us to attach ourselves to the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enter into the fold of Islam properly, fully, so that people look at you and say, yes, they are the true Muslims, they are the true lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And finally, ki Muhammad se wafa tumne to hum tere hain. Ki Muhammad se wafa tumne to hum tere hain. If you become loyal to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if you become loyal to the blessed Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, ki Muhammad se wafa tumne to hum tere hain. ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम tere. If you become loyal to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if you become loyal with the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, in this world which you see in front of you, what is this? Then everything inside the universe is going to be loyal to you. Everything is going to be loyal to you. कि मोहम्मद से वफा तुमने हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं. अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में दुआ है, खालिक कायनात हमारी आज की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए. अल्लाह ताला के उला हज़रत साहब का साया कादेर अहले सुन्नत वल जमात पर कायम और दायम रखे. मैं समझता हूँ ये मेरी खुशबख्ती है कि
इस मिलाद शरीफ के इन दिनों में आज तीसरी मर्तबा हजरत साहब से मुलाकात हो रही है, थर्ड मीटिंग विद हजरत साहब, and the blessing is that it is in the gathering of the milad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Blessed gathering, meeting blessed people. Unfortunate are all you people who are with them day and night, trying to enlighten your hearts with the zikr of Allah and the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala सबकी हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाए. अल्लाह ताला सबको दायरे की बरकतों से माला माल फरमाए. जज़ाकल्लाह. And inshallah next time we will talk about the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.